हेलो स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजी विद कविता में आप सबका स्वागत है। आज हम अगस्त कॉम्ट के एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अगस्त कॉम्ट कहाँ के थे। अगस्त कॉम्ट का जन्म हुआ था 1798 में मोंटेपिलर नाम की जगह पे फ्रांस में, और 1857 तक जीवित थे। ये इंस्पायर्ड थे न्यूटन से, और ये पॉजिटिविस्ट थे, यानी ये नेचुरल साइंस को मानते थे। ये साइंटिफिक थे ये, और इनका पूरा नाम है इसिडोर मेरी अगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, इसिडोर मेरी अगस्ट फ्रैंकोइस जेवियर कॉम्टे। ये कहते थे कि साइंस शुड फोकस ऑन लॉज रादर देन कॉजेज, कि साइंस है ना वो लॉज पे फोकस करती है न कि कॉजेज पे। ये 3 स्टेजेस बताते हैं कि ह्यूमन थॉट है कैसे डेवलप हुआ। वो कहते हैं कि 3 स्टेजेस से ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट हुआ था। थ्रू 3 लॉ ऑफ स्टेजेस बोला इसको इन्होंने बोला 3 लॉ ऑफ स्टेजेस, जिसमें फर्स्ट है थियोलॉजिकल स्टेज, और थियोलॉजिकल स्टेज सेकंड है मेटाफिजिकल, और थर्ड है पॉजिटिव स्टेज। थियोलॉजिकल स्टेज में वो लोग थे जो धार्मिक थे, बहुत ज़्यादा रिलीजन को मानते थे, बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल पावर्स को मानते थे। जैसे कि ये इसको इन्होंने फर्दर डिवाइड किया था 3 टाइप्स में, फेटिसिज्म, पॉलीथिज्म और मोनोथिज्म। फेटिथिज्म में क्या बिलीव करते थे लोग कि सुपर नेचुरल सोर्स होता है कुछ, और उसी से सारी दुनिया चलती है। जैसे एग्जांपल मान लिया उन्होंने ट्री, तो ये ट्री को बहुत ज़्यादा अच्छे से पूजा करते थे उनकी, यानी उस पर बहुत ज़्यादा फैटिस थे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था उनका, उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। और पॉलीथिज्म में बहुत सारे भगवान को मानते थे, पॉली यानी मैनी होता है। तो जैसे एग्जांपल हो गया हिंदू, इसमें अपने बहुत सारे देवता हो गए, वो जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, इस तरह से पॉलीथिज्म हो गया। मोनोथिज्म में वो लोग आते हैं जो सिंगल मानते हैं, मोनो यानी एक, सिंगल, तो मोनोथिज्म यानी एक ईश्वर है, एक भगवान है, उसको मानते थे। तो एग्जांपल हो गया इस्लाम। ठीक है, फिर मेटाफिजिकल स्टेज है। ये मेटाफिजिकल स्टेज थियोलॉजिकल और पॉजिटिव स्टेज के बीच की स्टेज है। इसमें लोग धीरे धीरे धार्मिक से साइंटिफिक की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। और फिर लास्ट स्टेज है पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में लोग कंप्लीटली साइंटिफिक हो गए थे। कोई भी वर्क हो रहा है तो उसका ओरिजिनल सोर्स क्या है, कैसे, कहाँ से आया, उसका फाइनल कॉज क्या है, उसके बारे में जानने लगे थे, यानी लोग कम्प्लीटली साइंटिफिक हो गए थे। ये इन्होंने बताया, इस तरह से ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट हुआ 3 स्टेजेस से। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू।